तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने भाजपा नेताओं के चुनाव प्रचार पर लगा दिया बंगाल में बैन, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको दूसरी खबर में बताएंगे दोस्तों कि निजामुद्दीन मरकज में 50 लोगों को नमाज पढ़ने की मोदी सरकार ने दी इजाजत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में CAA कानून के तहत हिंसा के आरोपी उमर खालिद को मिली जमानत, 14 दिसंबर को हुए थे JNU से गिरफ्तार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों से की अपील, कहा आपके ऐसे देश में फैला है कोरोना, इसलिए अपने आंदोलन को करें तुरंत खत्म। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्रीय बलों का घेराव करने को लेकर भाजपा ने ममता बनर्जी पर बंगाल में कराई FIR दर्ज, कहा भाजपा कर रही है केंद्रीय बलों का उपयोग। तो वहीं आपको बताएंगे राहुल गांधी ने टीका उत्सव को बताया एक ढोंग, कहा ना अस्पताल में बेड है और ना वैक्सीन, मोदी अमित शाह खा गए पूरा PM केयर फंड का पैसा। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा बड़ा झटका। भाजपा प्रमुख दिलीप घोष के चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं बंगाल भाजपा के प्रमुख दिलीप घोष के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगा दी है। ये रोक 15 अप्रैल को शाम 7 बजे से लेकर 16 अप्रैल को शाम 7 बजे तक लागू रहेगी। चुनाव आयोग ने दिलीप घोष पर आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए ये कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि निर्वाचन आयोग ने घोष को कड़ी चेतावनी दी है और उन्हें आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान सार्वजनिक टिप्पणी करते समय इस तरह के बयान देने से परहेज करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 13 अप्रैल को दिलीप घोष के एक भड़काऊ बयान को लेकर नोटिस भेजा था। बयान में घोष ने कथित रूप से कहा था कि अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो शीतलकुची में ऐसी घटनाएं अनेक स्थानों पर फिर से होंगी, और ममता बनर्जी का उन्होंने विरोध भी किया था, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग हरकत में आया और चुनाव आयोग ने भाजपा नेता दिलीप घोष के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगाई। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज में 50 लोगों को नमाज पढ़ने की मोदी सरकार ने दी इजाजत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में नमाज पढ़ने की 50 लोगों को 5 टाइम की इजाजत दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह ने निजामुद्दीन पुलिस थाने के थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वो दिन में 5 बार 50 लोगों को मस्जिद बंगले वाली की पहली मंजिल पर नमाज अदा करने की इजाजत दे। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से मांग की गई थी मोदी सरकार से कि निजामुद्दीन मरकज जो पिछले 1 साल से कोरोना महामारी को लेकर बंद है उसे खोला जाए और उसमें इबादत करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन मोदी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि इसको खोल दिया जाए और इसमें 50 लोगों को 5 टाइम की नमाज अदा करने की भी इजाज़त दी जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, क्योंकि दिल्ली में कोरोना काफ़ी तेजी से फैल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों को आंदोलन को रद्द करने की मांग, कहा बढ़ रहा है कोरोना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को दिल्ली की सीमाओं पर करीब 5 महीने से केंद्र के 3 नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हजारों किसानों से अपील की कि कोरोना वायरस के मामलों में अचानक वृद्धि के कारण विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दें। उन्होंने किसानों के स्वास्थ्य और भलाई के बारे में चिंता जताते हुए कहा कि देश और राज्य में मामलों की बढ़ती संख्या के कारण हमें कड़ी सावधानी बरतनी होगी। खट्टर ने कहा कि पिछले साल लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थी, जिसे पटरी पर वापस लाने में करीब 6 महीने लगे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि राज्य में आर्थिक चक्र जारी रहे और किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। कोविड-19 मामलों और इसके टीकाकरण की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कोरोना फैल रहा है इसलिए इसको बंद किया जाए। लेकिन जब पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में भाजपा के नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं और हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है, तब इन्हें कोरोना नहीं लग रहा है और भाजपाइयों को कोरोना से तब कोई मतलब नहीं है। तो किसानों से ये भाजपा के मुख्यमंत्री ने आंदोलन को रद्द करने की मांग की है।
इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली हिंसा में आरोपी उमर खालिद को जमानत 14 दिसंबर को हुए थे गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उस आरोप में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली कोर्ट ने कहा कि केवल हिंसा में शामिल लोग की पहचान के लिए खालिद को अनिश्चितकालीन तक जेल में नहीं रखा जा सकता, जो बिल्कुल गलत है। जो दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को जेल में CAA के तहत रख रखा है वो बिल्कुल गलत है। खालिद को 24 दिसंबर को गिरफ्तार पिछले साल किया गया था। खालिद पर आपके निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के साथ मिलकर दिल्ली में CAA के खिलाफ दंगा भड़काने का आरोप था। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हुए थे। इसकी आड़ में ही दिल्ली में हिंसा फैली थी और इस हिंसा में करीब 53 लोगों की मौत भी हुई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब छात्र नेता खालिद को जमानत मिल गई, जिससे भाजपाइयों में काफी गुस्सा भी है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में कोरोना हुआ बेकाबू। दिल्ली में केजरीवाल लगाएंगे अब वीकेंड कर्फ्यू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें केजरीवाल ने कहा है कि हम जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और शादियों के लिए लोगों को कर्फ्यू पास देंगे। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम को बंद करने के भी निर्देश केजरीवाल ने दिए हैं। सिनेमा हॉल में 30% क्षमता पर चलाने का आदेश भी जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली में अस्पताल में बेड की कमी नहीं है। दिल्ली में अभी 5000 से ज़्यादा बेड खाली हैं। आगे उन्होंने कहा है कि एक साप्ताहिक बाजार को एक दिन में और एक जोन के हिसाब से अनुमति दी जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब दिल्ली में भी कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है और दिल्ली में कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। केजरीवाल ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का तो ये बड़ा ऐलान किया है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो केंद्रीय बलों का घेराव करने के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में ममता के खिलाफ दर्ज हुई बंगाल में FIR। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय बलों का घेराव करने के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में कूच बिहार के एक पुलिस थाने में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उनके उकसाने की वजह से शीतल कूची गोलाबारी की घटना हुई और उसमें 4 लोगों की जान गई। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि कूच बिहार में भाजपा मुस्लिम मोर्चे के जिला अध्यक्ष सिद्दीक अली मियां ने बुधवार को अपनी शिकायत में दावा किया कि ममता बनर्जी द्वारा वन रेसर में एक रैली दी गई थी, जिसमें उन्होंने भाषण दिया था और लोगों को चुनाव के चौथे चरण के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों के खिलाफ हमले के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी ने भड़काऊ भाषण दिया था और केंद्रीय बलों पर आरोप लगाया था बीजेपी के जिताने का, जिसको लेकर ये घटना हुई और 4 लोगों की मौत हुई। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने टीकाकरण को बताया ढोंग। कहा ना हॉस्पिटल में बेड है और ना है वैक्सीन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, जिस वजह से कई बड़े शहरों में हालात बेकाबू हो गए हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से अस्पतालों में बेडों के साथ ऑक्सीजन और दवाइयों की भी कमी हो रही है, जिस वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सरकार सब कुछ कर रही है लेकिन फिर भी जो है कोरोना कम नहीं हो रहा है। अब एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि जरूरी चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के बीच टीका का उत्सव एक ढोंग है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ना टेस्ट और ना अस्पताल में बेड है, ना वेंटिलेटर, ना ऑक्सीजन, टीका भी नहीं, बस एक उत्सव, ये डोंग है। PM केयर फंड का सारा पैसा मोदी अमित शाह खा गए। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने भाजपा पर आज बोला है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा को वोट ना देने की किसानों ने की अपील। भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। अब इसी को लेकर किसानों ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसानों ने यूपी में हो रहे पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर लोगों से बड़ी अपील की है। किसानों ने अपील की है कि यूपी के पंचायत चुनाव में जो भी भाजपा के उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, लोग उनको वोट किसी भी कीमत पर ना दें, क्योंकि भाजपा के लोग चुनाव जीतने के बाद किसानों को परेशान करेंगे। वहीं आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में एक चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि हमें अगर भाजपा को छोड़कर अन्य किसी लोग को वोट देना चाहिए और भाजपा के जो समर्थित कैंडिडेट हैं, जो भाजपा के टिकट से खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव में, उन्हें किसी भी कीमत पर वोट ना दिया जाए और अकेले चुनाव लड़ा जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, किसानों ने ये बड़ी मांग की है। गवर्नमेंट
के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले।